आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइन सर्विस पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन सबसे विश्वसनीय, सटीक एवं संपूर्ण जानकारी सहित शिक्षा समाचार एवं रोजगार समाचार प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए। साथ ही स्टडी लाइन सर्विस के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़िए। सभी के लिंक YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिससे सरकारी नौकरी, प्रवेश पत्र, रिजल्ट, एडमिशन, एग्जाम, स्कॉलरशिप और समस्त विश्वविद्यालयों से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले और आप रहे सबसे आगे। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज परीक्षाओं की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर राजस्थान सरकार और शेखावटी विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यूजी क्लासेज BA, BCom, BSc एवं PG क्लासेज MA, MCom, MSc की परीक्षाओं के बारे में क्लास वाइज जानेंगे कि कब किस कक्षा की परीक्षा होगी। इसके लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर CM अशोक गहलोत ने ली बैठक। उच्च शिक्षा की परीक्षा पर 22 जून को नहीं हो पाया कोई बड़ा फैसला। कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सरकार कर रही है मंथन। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना अंतिम निर्णय जल्दी जारी करेगी सरकार। UGC की गाइडलाइन का कर सकती है इंतजार। छात्र संगठनों द्वारा स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग। उच्च शिक्षा कमेटी द्वारा एग्जाम सिस्टम बदलने का सुझाव। शेखावाटी विश्वविद्यालय ने शुरू की परीक्षा की तैयारियां। कोरोना के चलते 20 नए परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। अब घर बैठे कर सकेंगे कॉलेज डिग्री में करेक्शन। आइए अब प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मंगलवार 22 जून को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर CM अशोक गहलोत ने बैठक ली, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। कॉलेज परीक्षाओं को लेकर CM अशोक गहलोत के द्वारा बड़ा निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पहली बैठक में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हो पाया है। अब अगली मीटिंग 25 जून को रखी गई है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बड़ा फैसला लेने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार द्वारा कमेटी की रिपोर्ट के अनेक पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसके बारे में अब विस्तार से जाने। कोरोना ने लगातार दूसरे साल भी शिक्षा के क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इस दौरान उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर 24 मई 2021 को गठित कमेटी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने को लेकर अपनी रिपोर्ट 10 जून को सरकार को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी में शामिल कुलपतियों और शिक्षाविदों की राय के अनुसार कमेटी छात्रों को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। 20 लाख से ज्यादा छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में करवाने और परीक्षाओं के आयोजित करने एवं कॉलेज कैंपस खोलने से पहले सभी छात्रों का वैक्सीनेशन करवाने का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना कब खत्म होगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए यूनिवर्सिटी में क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट अपनाया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। कमेटी द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा मंत्री और अधिकारियों द्वारा मंथन करने और अपने सुझावों को शामिल करने के बाद इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष 22 जून को प्रस्तुत किया गया है। अब अगली बैठक 2 दिन बाद होगी, जिसमें उच्च परीक्षाओं पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और जल्दी ही सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्थान सरकार को भी UGC की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी इंतजार करने की संभावना जताई जा रही है कि जब तक UGC से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक परीक्षाओं पर फैसला आना मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार 25 जून तक सरकार की ओर से अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बातें। 1. अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 अगस्त तक पूरी हो और 20 सितंबर तक रिजल्ट निकालकर विद्यार्थियों को मार्कशीट दी जाए। 2. अभी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्थायी प्रवेश दिया जाए। 3. लेकिन नवंबर तक इन दोनों कक्षाओं की भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर परीक्षा करवाई जाए, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा कमजोर न हो। 4. परीक्षा इतनी फ्लेक्सिबल हो कि छात्रों पर परीक्षा का दबाव न हो। 5. सभी कक्षाओं के छात्रों से सिर्फ 60% सिलेबस का ही पेपर हल करवाया जाए। 6. परीक्षाओं में पेपर का समय 1.5 या 2 घंटे का ही रखा जाए।
कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जैसे अनेक रूपों का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा को सर्वोपरि बताकर एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को उच्च शिक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उच्च शिक्षा कमेटी द्वारा एग्जाम सिस्टम बदलने का सुझाव। राजस्थान की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सों में सालों से सिर्फ एक वार्षिक परीक्षा ही ली जाती है। अब कमेटी ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में वार्षिक परीक्षाओं की जगह सेमेस्टर सिस्टम को तत्काल लागू किया जाए ताकि छात्रों का साल में 2 बार मूल्यांकन हो सके। पिछले साल 2020 में 10वीं और 12वीं बोर्ड के साथ ही उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन हो पाया था। वहीं अब की बार कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षाओं को रद्द करते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है और कॉलेज परीक्षा करवाना चुनौती बन गया है। नए शिक्षा सत्र 2021-22 से यूजी एवं पीजी कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे एक वार्षिक परीक्षा के बजाय एक साल में 2 बार परीक्षा होगी। के मन में यह सवाल उठ रहा है कि किस क्लास के स्टूडेंट्स को किया जाएगा प्रमोट और किस क्लास के स्टूडेंट्स की कब होगी परीक्षा। तो अब तक की जानकारी के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यूजी क्लासेज की। बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष में परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए विषम परिस्थितियों को देखते हुए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को निसंदेह पिछली साल की तरह प्रमोट किया जा सकता है। उच्च शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर में स्थायी प्रवेश दिया जाए और अच्छे रिजल्ट के लिए सेकंड ईयर की पढ़ाई के दौरान फर्स्ट ईयर की परीक्षा नवंबर में ओएमआर शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर से परीक्षा करवाई जाए ताकि प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को नुकसान न हो एवं सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आसानी से तैयार किया जा सके। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा ही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को एक बार पहले भी सीधा प्रमोट किया गया था और 3 साल की कॉलेज डिग्री सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर देना उचित नहीं है। साथ ही प्रमोट में सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ पासिंग मार्क्स 36% ही दिए जाते हैं, जबकि एक सामान्य स्टूडेंट भी परीक्षा होने पर 60% ले ही आता है और अधिकतम अंक लाने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को प्रमोट करने से काफी नुकसान होता है। इसलिए विषम परिस्थितियों को देखते हुए एवं उच्च शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में स्थायी प्रवेश दिया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट के लिए थर्ड ईयर की पढ़ाई के दौरान सेकंड ईयर की परीक्षा नवंबर में ओएमआर शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर से परीक्षा करवाई जा सकती है, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा को नुकसान न हो एवं सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आसानी से तैयार किया जा सके। बीए, बीकॉम, बीएससी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा होना निश्चित है। इनको सेकंड ईयर की कक्षा से सीधा थर्ड ईयर में एक बार पहले प्रमोट किया जा चुका है। थर्ड ईयर की परीक्षा 25 जुलाई से शुरू हो सकती है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित होकर 20 सितंबर तक सभी स्टूडेंट्स को मार्कशीट दिए जाने की संभावना है, ताकि स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बीए, बीएड, बीएससी बीएड परीक्षा। बीए, बीएड, बीएससी बीएड स्टूडेंट्स को भी पिछली साल यूजी क्लासेस की तरह ही प्रमोट किया गया था और अब की बार भी को जो नियम यूजी क्लासेस बीए, बीएससी पर लागू होंगे वही नियम बीए, बीएड, बीएससी बीएड पर लागू होंगे। अब पीजी क्लासेज की बात करें तो एमए, एमकॉम, एमएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा करवाने या फिर प्रमोट करने का आधार यूजी प्रथम वर्ष ही रहेगा। एमए, एमकॉम, एमएससी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होना निश्चित है। इनकी परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। साथ ही बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं पर निर्भर करती है और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होना निश्चित है। सभी कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर सरकार द्वारा जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेटेस्ट शिक्षा समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। शेखावाटी विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षाओं के पेपर और टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारनिया के अनुसार कोरोना के चलते 20 नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन के तहत सुव्यवस्थित रूप से परीक्षा करवाने के लिए एग्जामिनेशन कमेटी, ग्रीवेंस कमेटी, फ्लाइंग कमेटी एंड फेयरमेंस कमेटी गठित की गई है। यूजीसी और राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी होते ही शेखावाटी विश्वविद्यालय कभी भी एग्जाम करवाने को तैयार है।
अब आपको अपनी कॉलेज डिग्री में करेक्शन करवाने के लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विश्वविद्यालय ने गत सत्र 2019 की डिग्रियां तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब घर बैठे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि, विषय सहित अन्य त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे। वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर करेक्शन करवा सकेंगे। हमने कॉलेज एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपको भविष्य में बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर सके। साथ ही आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। पूरा वीडियो देखने और वीडियो को लाइक, शेयर और स्टडी लाइन सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जुड़े रहे SLS न्यूज़ के साथ।